लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 166 और समनाबाद में 147 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। सियालकोट, डस्का, शेखोपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम हसीन हो गया। गुजरात और गिरदुनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी। हफ्साबाद, खानका डोगरा और गिरदुनवाह में रात भर से मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और शेखोपुरा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर में छतें गिरने के 3 वाक़यात में 9 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज़बेग में ख़वातीन और बच्चियों समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जान बहक हुए। फैसलाबाद में माँ बेटी समेत 3 अफराद की जान चली गई। पाकपतन में बारिश के बायस खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक और 12 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा कि सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी है। रही है सुबह शाम अवाम ही दलील हो रही है ना, उनको क्या है, हुकूमत पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, आवाम को मारना ही चाहती है। बस हर चीज़ में महंगाई होगी। जब ये बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाजा होगा कि पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज होता है। वो खाना पूरा नहीं हो रहे तो पेट्रोल कौन पूरा करेगा, क्या कारोबार होएगा, क्या जिंदगी होएगा। यार गुलामों का एतराज कोई काम आ सकता है किसी का? महंगाई है सर, क्या करें, 5 रुपये बढ़ा दिए तो क्या कर सकते। बढ़ाते रहो पैसे, अवामी माशाल्लाह सो रही है। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 85 पैसे की कमी। मट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 10 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,37,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,200 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में 6 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। अरब रियासतों के साथ तजारती मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम मुस्तरा ख़ारजा कौंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात में कामयाब मेज़बानी पर इसहाक डार ने मुबारकबाद दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। माफिया है ये, आपको पता है शुगर मिले इन्हीं की है, इस पर तो कम नहीं होंगे, इस पर तो इनके दबाव रखेंगे। 4 दिन से मिल मालिकान ने कराची के लिए डिलीवरी चीनी की नहीं दी। कराची की जितनी मार्केटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। हुकूमत ने चीनी के निर्ख कम किए तो शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। कराची होल सेल मार्केट में चीनी गायब हो गई। शुगर डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ से शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। खबरदार भी कर दिया कि चीनी की सप्लाई शुरू ना की गई तो चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची की आम मार्केट, सुपर स्टोर्स और मॉल्स में चीनी 200 से 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है।
जमात इस्लामी का चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इम्पोर्ट हो रही है। हुकूमत बड़े माफिया को पकड़ने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। अवाम को बिजली बिल में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहदा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और सिपाही शहजादा शामिल। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कराची में खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों के सर्वे के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। टीम में 3 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 मुख्तार शामिल। सर्वे टीम डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की ज़ेरे निगरानी काम करेगी। तमाम खस्ता हाल इमारतों का डेटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। सर्वे में कराची डिवीज़न की तमाम खतरनाक इमारतें शामिल होंगी। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार मासी से तहकीकात में अहम इंकशाफात। चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी मासी अवार्ड याफ्ता निकली। मुलजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। सिलाई के काम पर साबिक वजीर आजम की जानिब से मुलजिमा को अवार्ड भी मिल चुका है। मुलजिमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है, जो लाहौर में भी कई केसेज में मुलविस है। मुलजिमा ने चाय में नशावर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया और घर से जेवरात, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में लुटेरे बेलगाम दिन दहाड़े डाकू ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर मुसल्लम मुलजिमान शहरी से मोबाइल फोन और पर्स छीनकर बासानी फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ और शफाफ माहौलियाती निज़ाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। EPA के स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए ईंटों के भट्टों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। 20 गैर ज़िगज़ैग भट्टे मिसमार जबकि 36 भट्टों को सील कर दिया गया। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर 40 FIR दर्ज की गई हैं। भट्टा मालिकान पर 15,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इसराइल की गजा पर बमबारी में इमदादी कारकुन समेत 61 फ़लस्तीनी लुकमा जल बन गए। सहूनी रियासत ने गजा में बसने वाले फ़लस्तीनियों के लिए समंदर तक रसाई बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से खबरदार करते हुए कहा कि गजा में हर 10 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। दूसरी जानिब कतर ने उम्मीद दिलाई कि गजा जंगबंदी पर दोहा में बातचीत जारी है, जबकि नुमाइंदा खुसूसी अक़वाम मुत्तहिदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि यूरोप ने अगर इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म ना किए तो वो भी इस नस्ल कुशी में बराबर के शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में किसी के साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ खून रेजी रोकना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग को भी रुकवाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उम्मीद जाहिर की है कि वो अगले 50 दिन में अपनी राय बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन तनाज़े के हल की राह निकल सकती है। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की कमज़ोर खारजा पॉलिसीज़ के बायस दुनिया में कई जंगें शुरू हुई। मेरे दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर इस्तेहकाम है और कई बहरानों को रोका गया।
अमेरिका में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, परवासें मंसूख कर दी गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तबाही, सबवे निज़ाम पानी में डूब गए। अब तक 200 से ज़ायद परवासें मंसूख हो चुकी हैं। हंगामी सूरत हाल नाफिज। यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान। एआई वीडियो से पैसे कमाना बंद कर दिया गया। तख्लीकारों को यकीन दहानी कराई गई है कि रिएक्शन, कमेंट्री और क्लिप वीडियोस अब भी मोनेटाइजेशन के लिए अहल हैं, बशर्त यह है कि इनमें तख्लीकी और असल मवाद शामिल हो। नई पॉलिसी आज से नाफिज होगी। पाकिस्तानी टी20 स्क्वाड 3 मैचेस की सीरीज के लिए सलमान अली आगा की क़यादत में बांग्लादेश रवाना। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप में कराची से बरास्ता दुबई ढाका रवाना हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेले जाएंगे। दौरा बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अमरीका रवाना होगी। IBSF वर्ल्ड मास्टर 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फतूहात। बहरीन में जारी इवेंट में मोहम्मद आसिफ ने वेल्स के टोनी मॉर्गन को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। आसिफ आज क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब के मद्दे मुकाबल आएंगे। अंडर 17 चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने पहले मैच में कतर के अब्दुल्ला को 3-0 से जेर किया था। एस्टोनिया के स्लीक लाइन एथलीट येन रोज का एक और हैरानकुन कारनामा। चलती पैरासिल और तेज रफ्तार मोटर बूट के दरमियान रस्सी पर चलने का कामयाब मुजाहरा किया। अपनी नौयत के पहले और अनोखे चैलेंज में रस्सी के दोनों सिरे मुसलसल हरकत में थे। हवा और समंदरी लहरों की वजह से तवाज़ुन बरकरार रखना निहायत मुश्किल था। येन रोज से कबल भी कई अनोखे स्लीक लाइन कारनामे अंजाम दे चुके। लगता है अमेरिका में आसेब ज़दा गुड़िया एनाबेल पर फिर आसेब आ गया। एनाबेल की देखभाल करने वाले मुहक्किक की जहां वो पुरस्कार मौत का शिकार हो गए। इससे कबल एनाबेल की नुमाइश करने पर 3 अमेरिकी म्यूजियम में पुरस्कार तौर पर आग भी लग चुकी है। और कार हादसा भयानक ख्वाब बन गया। जानलेवा खतरों में घिरे खानदान की कहानी। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी। बेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।